Welcome back, brilliant minds. This is Concepts and Compounds where chemistry meets clarity. We are continuing our chapter Haloalkanes and Haloarenes, one of the most crucial chapter for class 12 boards and competitive examinations. So get ready for logical explanations, concepts, mapping and smart strategies for your upcoming board examinations of class 12th. So in previous video we have completed our uh, types of haloalkanes and haloarenes, where we have completed this allylic halides, benzylic halide, vinylic and arylic, है ना. लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी, एलाइलिक, एराइलिक, बेंजाइलिक एंड विनाइलिक. तो आज हम लोग उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ nomenclatures of haloalkanes and haloarenes. So let's get started. Nomenclature of haloalkanes Here we'll continue our nomenclature on the basis of common name and IUPAC name. For example, CH3Cl, here we categorize it as common name and IUPAC name. Okay. So CH3Cl, the common name of CH3Cl is methyl chloride and IUPAC name is chloromethane. Next one, CH3, CH2, CH2Br. Its common name is N-propyl bromide and IUPAC name is bromopropane. ओके. तो अगर आपको ये कॉमन नेम एंड आईयूपैक नेम नहीं आता है, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो मैंने क्लास 10th की एक वीडियो सीरीज में कार्बन एंड कंपाउंड्स चैप्टर के वीडियो में मैंने आपको ये नोमेनक्लेचर सिखाया हुआ है. तो आप वहाँ से जाके सीख सकते हो कि कैसे आप नोमेनक्लेचर करते हो कॉमन नेम का और आईयूपीएसी नेम का. यहाँ पे से हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कुछ कंपाउंड्स लेके, जहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल आपको देखते चलना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल लाइक CH3, CH, CH2Cl, then CH3. This is what? This is isobutyl. This is isobutyl. Then its name will be isobutyl chloride. Okay, isobutyl chloride, and IUPAC name is 1-chloro 2-methyl 1-chloro 2-methyl propane. ठीक है. तो ये हो जाएगा कॉमन नेम और ये हो गया आपका IUPAC नेम. ठीक है. तो कैसे IUPAC नेमिंग करते हैं, प्लीज़ अगर आपको नहीं आता है तो आप जाकर वो वीडियो देखिएगा, अदरवाइज आप ये नोमेनक्लेचर नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम होगा एग्जामिनेशंस में. Now we come to some other topics like gem dihalides, what is gem dihalides? When both halogen atoms, जब दो हैलोजन एटम आपके
अटैच्ड होते हैं सेम कार्बन एटम से। जब दो हेलोजन एटम आपके, व्हेन बोथ हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम, ओके। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल डीन डाइहैलाइड। तो दोनों सेम ही चीज़ है, तो आपसे कंफ्यूज नहीं होइएगा। जेम डाइहैलाइड एंड एल्काइलिडीन डाइहैलाइड दोनों सेम चीज़ है। इसका एग्जांपल आप देख लो, कार्बन, ये दो हैलोजन ग्रुप्स, यानी जब दो हैलोजन ग्रुप्स आपके सिर्फ सिंगल एक किसी एक कार्बन से ही लगे हुए हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेम डाइहैलाइड्स। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH Cl CH, ठीक है, CH3 CH Cl एंड Cl। यहाँ पे दोनों जो क्लोरीन ग्रुप है, दो हैलोजन ग्रुप्स हैं हमारे, किससे लगे हुए हैं, सिंगल कार्बन से। तो ये आपका क्या कहलाएगा, जेम डाइहैलाइड्स, ओके। नेक्स्ट इज विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स, ओके। तो विसिनल डाइहैलाइड्स में क्या होता है, जब दो हैलोजन ग्रुप एडजेसेंट कार्बन से लगे हो, लाइक दिस, दो हैलोजन एटम्स है हमारे पास, ये क्या है, एडजेसेंट कार्बन से लगे हुए हैं। ये ध्यान देना है कि एडजेसेंट होना चाहिए, मतलब बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए, इसको आप नहीं कंसिडर करोगे। अगर इस तरीके से लगा हुआ है, इट इज नॉट विसिनल, ओके, दिस इज नॉट विसिनल, इट शुड बी लाइक दिस। तो विसिनल में क्या है, जब दो हैलोजन एटम्स आपके एडजेसेंट कार्बन से ही लगे होंगे उसको हम लोग बोलेंगे विसिनल। और जेम में क्या था, जब दो हैलोजन एटम्स सिंगली एक कार्बन से ही लगे होते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे जेम डाइहैलाइड्स, ठीक है। जेम डाइहैलाइड्स को भी हम लोग, जेम डाइहैलाइड्स का एक दूसरा नाम भी है, इसको आप एल्काइलिन डाइहैलाइड्स भी बोलते हो। तो आपको ये नाम भी याद होना चाहिए कि आप विसिनल को एल्काइलिन डाइहैलाइड्स बोलते हो और जेम डाइहैलाइड्स को आपने क्या बोला था, एल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स। दोनों नेम में डिफरेंस है, क्लियर है। तो ये था आपका नोमेनक्लेचर हेलो एल्केन्स का। अभी कुछ हम लोग हेलो एरीन्स के एग्जांपल देख लेते हैं नोमेनक्लेचर में। नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरीन्स, ओके, nomenclature of haloarenes. So in haloarenes, for example, ये सारे एग्जाम्पल्स, ये सारे रूल्स हमने क्लास 10th की सीरीज में डिस्कस किया है बहुत ही अच्छे से, बहुत डीपली। अगर आपको यहाँ पे ज़रा सा भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको वो सारे रूल्स तो आने ही चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा आपका, दिस इज बेंजीन रिंग एंड दिस इज क्लोरो ग्रुप, सो इट्स नेम विल बी क्लोरो benzene. Next example is Cl, okay. Then यहाँ पे कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका नेम क्या हो जाएगा 1 2, क्योंकि दोनों कार्बन नंबर 1 पे भी हमारा क्लोरीन लगा हुआ है और कार्बन नंबर 2 पे भी लगा हुआ है, तो 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आपका Cl लगा हुआ है और एक कार्बन यहाँ पे लीव करके नेक्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 1 2 और 3, इट नेम शुड बी 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन एंड द लास्ट वन इज Cl and here also Cl. Then carbon number 1, this is single bond, 2 3 and 4, तो नेमिंग क्या हो जाए इसका 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन, ओके। तो ये था आपका IUPAC नेम, है ना। तो अभी हम लोग को क्या देखना है, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं सबके एक IUPAC नेम है और क्या है आपके कॉमन नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो इसको सीखने के लिए आपको ऑर्थो
पैरा और मेटा ये पता होना चाहिए। ऑर्थो, पैरा और मेटा, कौन सी पोजीशन को आप ऑर्थो बोलोगे, कौन सी पोजीशन को आप मेटा बोलोगे, कौन सी पोजीशन को आप पैरा बोलोगे, ये आपको पता होना चाहिए। लेट अस सपोज यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इस कार्बन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो जहाँ ग्रुप लगा है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स। तो ये जो 6 और 2 है, ये जो 2 और 6 है, ये होता है आपका ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। देन 3 and 5 इज योर मेटा एंड द फोर्थ पोजीशन इज फॉर पैरा, ठीक है। तो अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट हमारा कोई ग्रुप लगा हुआ है सेकंड पे या फिर 6 पे, तो क्या कहलाएगा, ऑर्थो पे लगा हुआ है, ठीक है। और अगर कोई ग्रुप हमारा लगा हुआ है थर्ड पे, है ना, थर्ड कार्बन पे, और अगर फिफ्थ कार्बन पे लगा हुआ है तो देन इट इज कंसिडर एज मेटा substituent. And if the group is connected to this carbon number 4, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरा। तो इसी के बेसिस पे, है ना, इसको ध्यान में रखते हुए इसका हम एक और नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंसिडर करिए, तो ये हमारा फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सेकंड पोजीशन कौन सा है हमारा, सेकंड पोजीशन इज व्हाट, ऑर्थो, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक। वैसे ही सेकंड एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, तो थर्ड पोजीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटा बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। इसको आप मेटा पूरा लिखो या फिर आप इसको डायरेक्ट सिंपली ऐसे एम मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। एंड देन दिस वन, लास्ट वन इज, यहाँ पे आपका क्लोरीन ग्रुप किसके इस क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन के रेस्पेक्ट में लगा है फोर्थ पोजीशन पे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, फोर्थ पे क्या है, पैरा है। तो ये हो जाएगा आपका पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है। आई होप को ये समझ में आ गया होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ऑर्थो पे क्या है, मेटा पे क्या है और पैरा पे क्या है। तो ऑर्थो वाला है, ऑर्थो कौन सा पोजीशन है, 2 और 6। अगर कोई ग्रुप आपका 2 और 6 पे लगा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू पहले कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको आप ऑर्थो बोलोगे। तो 2 और 6 ऑर्थो, 3, 5 मेटा, 3 और 5 मेटा, एंड फॉर फोर्थ पोजीशन इट इज पैरा। सो दिस इज ऑर्थो, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था हमारा नोमेनक्लेचर हेलो एरियंस का। अब हम लोग देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है आपको। दैट इज नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब आई थिंक आपको CX का मतलब समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज X? X क्या है यहाँ पे? X इज योर हैलोजन एटम, ठीक है, हैलोजन ग्रुप। तो इसमें कुछ आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में। द CX ग्रुप और द CX बॉन्ड इज व्हाट, कोवैलेंट, but the electronegativity of halogen atom is greater than carbon, due to which the CX bond is polar। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसको ध्यान से समझिएगा। तो ये जो हमारा कार्बन, दिस CH3 CH2X, ओके, ये एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग कि कैसे ये जो हमारा CX बॉन्ड है वो पोलर है। तो इस बॉन्ड में अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या है, एक हैलोजन एटम है ना, ये क्या है आपका, एक हैलोजन एटम। तो जो हैलोजन एटम्स होते हैं, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, कार्बन से ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है कि इनके बीच में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे और हैलोजन का इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है
जिस भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो उसकी तरफ भी क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। लेट अस सपोज कि अगर दो एटम है आपके पास ए एंड बी, इन दोनों के पीछे बॉन्ड है, ठीक है। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा किधर शिफ्ट हो जाएगा, ए की तरफ, ठीक है। और अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाए बी से, तो जो हमारा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये इसका है कॉन्सेप्ट का और ये इसका, ठीक है। तो आपको ध्यान देना क्या है कि जो भी बॉन्ड है वो जिन एटम्स के बीच में बना हुआ है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसी है और कौन सा एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर हम लोग अपने एग्जाम्पल में आए तो यहाँ पे जो एक्स है जो कि हैलोजन एटम है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कंपेरिजन टू कार्बन, ठीक है। कार्बन के कंपेरिजन में जो आपका हैलोजन एटम है वो क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट है वो किधर होगा, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, हैलोजन एटम की तरफ। किधर शिफ्ट होगा, हैलोजन एटम की तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब भी क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है ये एक टेंडेंसी है किसी भी एटम की कि वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के, है ना, अपनी तरफ पुल करे, जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा पुल करेगा, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे एक पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है। तो पार्शियल चार्ज कैसा दिखेगा आपको, CH3 CH2, ये X है, तो यहाँ पे जो पार्शियल चार्ज है निगेटिव और ये प्लस। जिस साइड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा उधर उस एटम पे आएगा आपका नेगेटिव चार्ज, और जिस साइड से जा रहा है ना, उधर क्या होगा आपका डेल्टा पॉजिटिव। आई होप कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी वजह से जो हमारा CX बॉन्ड है वो क्या है, पोलर है, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ गया क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कुछ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स देखते हैं हम लोग, फिर हम लोग उसी के बेसिस पे अपने रिएक्शंस को प्रोसीड करेंगे। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ हेलोवेल्केन। तो उस हेलोवेल्केन में हमने क्या लिया है, CH3Cl लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CH3Cl, तो इसके लिए आप कुछ पॉइंट्स पहले आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। CX बॉन्ड इज फॉर्म्ड by the overlapping of sp3 hybridized or the sp3 hybrid orbital of carbon atom and p orbital of chlorine atom ओके। सो लेट्स सी डेफिनेशन से आप क्या समझ रहे हो कि जो हमारा CX बॉन्ड है, यानी कि कार्बन और हेलोजन जो बॉन्ड हमारा बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है किसके किसके बीच में, कार्बन के पास क्या है यहाँ पे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ओके। ये ओवरलैप कर रहा है किससे, क्लोरीन के p ऑर्बिटल से। ये है आपका क्लोरीन के p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है। दिस इज योर क्लोरीन एंड दिस इज द p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है यहीं से हमारा क्या बन रहा है, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड, और इससे क्या लग गया है, हाइड्रोजन। ये है आपका हाइड्रोजन। तो ये हमारा एग्जांपल इस तरीके से आप देख सकते हो, CH3Cl है ना, CH3Cl में ये कार्बन हो गया, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन,
और एक जो हेलोजन एटम है जो कि X है, यहाँ पे X क्या माना है हमने, क्लोरीन ले लिया है, तो क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये क्लोरीन का p ऑर्बिटल के साथ कार्बन अपने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है और इसी ओवरलैपिंग से हमारा क्या बन रहा है, CX बॉन्ड। ओके, तो ये था एक बेसिक जिसमें हमने देखा नोमेनक्लेचर देख लिया हमने आज हेलोवेरिन्स का, हेलोएल्केन्स का, जिसमें ऑर्थो पैरा मेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ोगे अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में अल्कोहल, फिनॉल ईथर, है ना, एमीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे चैप्टर्स में आपको ये ऑर्थो पैरा मेटा का कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा इन IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। जिसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, है ना। ये आपने नेचर देखा इसका कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड का नेचर कैसा होता है। तो कैसा होता है ये पोलर होता है, ठीक है। क्यों होता है पोलर, क्योंकि कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसमें कि जो हेलोजन एटम होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन से। जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो क्या करते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेते हैं, है ना, अपनी तरफ थोड़ा सा पुल करके रखते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, वहाँ पे पोलैरिटी एक पार्शियल चार्ज डेवलप होता है और हमारे हेलोजन पे क्या आता है, डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। ओके, फिर हमने देखा कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है CH3Cl का। तो जब भी हमारा कोई कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है, तो उसमें जो कार्बन है उसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करता है किसके साथ, आपके हेलोजन एटम के या फिर क्लोरीन जो है हमारा, क्लोरीन के p ऑर्बिटल से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ओवरलैपिंग देखा है, कार्बन का ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल था और क्लोरीन का ये p ऑर्बिटल, ठीक है। तो इन दोनों में क्या हुआ है, ओवरलैपिंग हुई है। तो इस ओवरलैपिंग से क्या बना हमारे पास, CX बॉन्ड। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। तो प्रीवियस ये लेक्चर और इसके पहले वाला लेक्चर बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे, उसमें आपको कुछ नेम रिएक्शन भी पढ़ने होंगे। तो नेम रिएक्शन जितने भी होंगे ऑर्गेनिक में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।